अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इस कार्ड के फीचर्स वगैरह होते हैं, इस कार्ड को कौन कौन ले सकते हैं, इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्या है, इस कार्ड के चार्जेस क्या हैं, कंप्लीट जानकारी है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट देखिए ताकि आपको कोई और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़े। आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चले आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इस क्रेडिट कार्ड के बेसिक चीजों के बारे में। जैसे कि आप इस क्रेडिट कार्ड का लुक है वो आप देख रहे हैं, काफी अच्छा इस क्रेडिट कार्ड का लुक है। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो क्रेडिट कार्ड नंबर होते हैं वो 15 डिजिट के नंबर हैं। बाकी क्रेडिट कार्ड पे आप देखते होंगे आपको 16 डिजिट के नंबर मिलते हैं, बट इस क्रेडिट कार्ड पे अमेरिकन एक्सप्रेस के जितने भी कार्ड्स हैं उन पे आपको 15 डिजिट के नंबर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ में आपको वाईफाई का जो लोगो है वो भी मिल जाता है, यानी कि कॉन्टेक्टलेस पेमेंट की फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड में मिल जाता है। उसके आगे आपको 4 डिजिट का सिक्योरिटी कोड नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं तो आपको ये 4 डिजिट का सिक्योरिटी कोड नंबर यहाँ पे डाल के आपको पेमेंट करना होता है। नीचे आपको इस कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो मिल जाती है, और नीचे सबसे नीचे है वो कार्ड होल्डर का नेम है वो मिल जाता है। अगर बैक साइड में इस कार्ड को देखा जाए तो बैक साइड में आपको CVV नंबर है वो इस कार्ड में भी आपको मिलता है। तो ये है कुछ बेसिक डिटेल है वो इस क्रेडिट कार्ड की आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड मिलते हैं उनमें काफी कुछ चीजें हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फायदा देती है। जैसे कि आप अमेरिकन एक्सप्रेस के कस्टमर हैं तो आप जब भी कस्टमर केयर को कॉल करते होंगे तो आप इस तरह से बात करते होंगे जैसे आप अपने घर में फैमिली में किसी से बात करते हैं। इस तरह से आपको सपोर्ट किया जाता है, यानी कि बिल्कुल ढंग से बात किया जाता है। जबकि इंडियन बैंक में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड में आप जब भी कॉल सेंटर में कॉल करते हैं, किसी कारणवश आपका कॉल है वो बीच में ड्रॉप हो जाता है, यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आप जिस एजुकेटिव से बात कर रहे थे वो तुरंत आपको कॉल बैक कर देगा और आपकी बात है वो जहां पे खत्म हुई थी वहीं से ही बात को शुरू कर देता है। जबकि इंडियन बैंक में ऐसा नहीं होता है। आपकी कॉल है किसी कारणवश ड्रॉप हो जाती है तो आप जब भी कॉल को दोबारा लगाओगे वापिस वो करना तो भूल जाओ, कस्टमर केयर का आपके पास कोई कॉल नहीं आता है। जबकि आप अगर दोबारा से कॉल लगाते हैं तो वहां पे जिस पर्सन से आपकी बात हो रही थी वो नहीं मिलेगा, बल्कि किसी और के पास कॉल चली जाएगी। फिर से आपको जितनी भी चीजें हैं वो एक्सप्लेन करने पड़ेगी दोबारा से, फिर भी आपको रिस्पॉन्स कोई खास जवाब नहीं देखने को मिलता। तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में ये काफी अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें आपको कस्टमर केयर का फुल सपोर्ट मिल जाता है और आप अपनी मनचाही बात अच्छी तरह से कह सकते हैं और वो आपको पूरा कार्ड से रिलेटेड पूरी तरह से सपोर्ट भी करेंगे। इसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक में आपको लिमिट अनेसमेंट का ऑफर है, वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलता है, यानी कि आपको 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास मेल या फिर SMS के थ्रू लिमिट अनेसमेंट का ऑफर आ जाता है। साथ में आपको जो MX की एप्लीकेशन होती है उसके माध्यम से भी आपको बार बार मैसेज आते रहते हैं। आप जब भी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको इस तरह से आपको मैसेज शो करेगा, जहां से आप क्लिक करके आप तुरंत ही अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड में आपको इमरजेंसी कार्ड रिप्लेसमेंट की भी फैसिलिटी मिलती है, यानी कि आप देश में हो या फिर विदेश में, आप कहीं पे भी हो, आपका कार्ड अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको इमीडिएटली बैंक की तरफ से जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कार्ड को रिप्लेसमेंट करने की फैसिलिटी यहाँ पे देता है। तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड में आपको इतनी खासी फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। दोस्तों वैसे तो अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप क्रेडिट कार्ड है, ये काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड है। वैसे इसको शॉर्ट में बोलते हैं MRCC क्रेडिट कार्ड। वैसे तो ये क्रेडिट कार्ड काफी अच्छा है। इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट्स है वो भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, बट इस क्रेडिट कार्ड के साथ में भी आपको एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगा, जिसकी आगे डिस्कस इसी वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में। दोस्तों इस कार्ड को आप लेते हैं, लेने के बाद फर्स्ट 90 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से 15,000 रुपए अगर आप स्पेंड कर देते हैं और इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस होती है उसको आप पे कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको वेलकम के तौर पे 4000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट है वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो वेलकम बेनिफिट है वो काफी अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड से एवरी 50 रुपीज स्पेंड करने पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि 50 रुपीज स्पेंड करने पे ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है 1। बाकी किसी भी क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। बाकी कोई भी आप क्रेडिट कार्ड उठा के देख लो, मिनिमम आपको 100 रुपीज तो स्पेंड करना ही होगा,
तभी आपको कोई रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। यानी कि 100 रुपीज से नीचे का कोई भी आप स्पेंड करते हैं तो उस पर किसी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है। बट अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड से अगर आप 50 रुपीज भी स्पेंड करते हैं तब भी आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा कोई भी इस क्रेडिट कार्ड पे या किसी भी क्रेडिट कार्ड पे एमएक्स के होते हैं उस पर मल्टीप्लायर रिवॉर्ड पॉइंट का ऑप्शन भी आपको आता है, यानी कि ऑफर मिल जाता है जो आप मल्टीपल ब्रांड पे स्पेंड करके आप 3x 5x रिवॉर्ड पॉइंट तक ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैटेगरी ऐसी भी है जहां पे आप अगर स्पेंड करते हैं तो वहां पे किसी तरह का कोई रिवॉर्ड पॉइंट है वो नहीं मिलता है, जैसे फ्यूल का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, यूटिलिटी का हो गया, कैश ट्रांजेक्शन हो गया, या फिर ईएमआई का कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं आप तो इन कैटेगरी पे आपको किसी तरह का कोई रिवार्ड पॉइंट्स यहाँ पे नहीं मिलता है। इसके अलावा एमएक्स एमआरसीसी कार्ड पे आपको मंथली बोनस रिवार्ड पॉइंट भी दिया जाता है, यानी कि एमएक्स का एमआरसीसी क्रेडिट कार्ड आपके पास है और आप महीने में 4 टाइम 1500 रुपए से अबाव के अगर ट्रांजेक्शन करते हैं यहाँ पे, यानी कि महीने में 4 टाइम यानी कि 1500 रुपए के अगर आप 4 ट्रांजेक्शन करते हैं महीने में तो यहाँ पे बोनस के रूप में 1000 रिवॉर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि हर महीने में आपको 4 बार 1500 रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन यहाँ पे करने होंगे और आपको 1000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपको रेगुलर इस क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है एवरी 50 रुपीज पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट वाला, वो भी इंक्लूड रहेगा, वो भी आपको साथ में मिलता रहेगा। इसके अलावा इस एमआरसीसी क्रेडिट कार्ड पे आपको मंथली माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड में मंथली अगर 20,000 रुपए अगर स्पेंड कर देते हैं इस एमआरसीसी क्रेडिट कार्ड से तब भी आपको 1000 एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया जाएगा। यानी कि इस एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट में आपको जो 20,000 स्पेंड करते हैं इसमें आपके 4 ट्रांजेक्शन वो भी इंक्लूड होंगे, जो आप 1500 रुपीज के 4 ट्रांजेक्शन करते हैं वो भी इंक्लूड होंगे, तो उसका भी रिवॉर्ड पॉइंट जो 1000 मिलता है वो भी आपको मिलेगा। साथ में आपको नॉर्मल जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो ये क्रेडिट कार्ड है काफी अच्छा, यानी कि अगर आप 20,000 स्पेंड कर देते हैं तो आपको मोटे मोटे 2000 तो रिवॉर्ड पॉइंट आपको वैसे मिल जाते हैं, साथ में आपको जो रेगुलर रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट्स है वो आपको मिल जाता है। इस एमएक्स एमआरसीसी क्रेडिट कार्ड पे आपको जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं इनको आप 18 कैरेट या फिर 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन में रिडीम करवा सकते हैं, जहाँ पे आपको अच्छी खासी वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि आप अगर 24 कैरेट गोल्ड कलेक्शन में आप रिडीम करवाते हैं तो आपको ताज का वाउचर है वो 14,000 रुपए का यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा सुपर स्टॉक का वाउचर है वो आपको 1100 रुपीज का मिल जाता है। विस्तारा का वाउचर है वो भी 1100 रुपीज का आपको मिल जाता है। साथ में तनिष्क का वाउचर है वो आपको 10,000 रुपए का मिल जाता है। इसके अलावा आप अगर अमेजोन पे का आप गिफ्ट वाउचर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 9,000 रुपए का यहाँ पे मिल जाता है। क्रोमा का वाउचर है वो आपको 9,000 रुपए का मिल जाता है। इसके अलावा आप फ्लिपकार्ट का वाउचर लेना चाहते हैं तब भी आपको 9,000 रुपए का यहाँ पे मिल जाता है, बट इसके लिए आपके पास 24,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास मान लो 18,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे हैं, तब भी आप अगर रिडीम कराते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो यहाँ पे आपको अगर ताज का आप वाउचर लेते हैं तो आपको 9,000 रुपए का मिल जाता है। सुपर स्टॉक का वाउचर लेते हैं तो वो भी आपको 8,000 रुपए का मिल जाता है। इसके अलावा आप मिंत्रा का वाउचर लेते हैं तो वो भी आपको 8,000 रुपए का मिल जाता है। इसके अलावा बिग बास्केट का वाउचर लेना चाहते हैं आप तो वो भी आपको 8,000 रुपए का मिल जाता है। अगर आप अमेजोन का वाउचर लेना चाहते हैं तो वो आपको 7,000 रुपए का मिल जाता है। क्रोमा का वाउचर लेते हैं तो भी आपको 7,000 रुपए का मिल जाता है। और आप फ्लिपकार्ट का वाउचर लेना चाहते हैं तब भी आपको 7,000 रुपए का वाउचर है वो आपको इस कार्ड पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट जो वैल्यू मिलती है वो काफी अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा आप अपने जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं उनको आप ट्रांजेक्शन के साथ साथ में भी आप रिडीम कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं तो वहां पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, आप रिवॉर्ड पॉइंट से आप पेमेंट करना चाहते हो या फिर आपके पास जो क्रेडिट कार्ड पे अवेलेबल लिमिट होती है उससे आप पेमेंट करना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आप कैश में भी रिडीम करा सकते हैं, बट इसके लिए आपको कस्टमर केयर से कॉल करके आप कैश में रिडीम करा सकते हैं। बाकी आप अपने ऐप से भी रिडीम कर सकते हैं। इस एमआरसीसी क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज है वो भी वेवर ऑफ मिलता है, बट इसके लिए आपको जो फ्यूल लेते हैं वो आपको HPCL पंप से फ्यूल लेना होगा और ये मैक्सिमम है वो 5,000 रुपए तक का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर आपको किसी तरह का फ्यूल का सरचार्ज यहाँ पे नहीं लगता है। बट अगर 5,000 से
ज्यादा का आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज लगता है। इसके अलावा बाकी भी किसी फ्यूल आउटलेट से आप अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तब भी आपको सरचार्ज यहाँ पे लगेगा, बट आपको मिनिमम जो फ्यूल सरचार्ज है वो 10 रुपीज का यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड पे लगेगा। इसके अलावा एमएक्स के जितने भी पार्टनर रेस्टोरेंट है उन पे आप डाइनिंग करते हैं और इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 20% का ऑफ या डिस्काउंट है वो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। इस एमएक्स एमआरसीसी क्रेडिट कार्ड पे आपको अमेरिकन एक्सप्रेस के जितने भी प्रिविलेज ऑफर होते हैं वो सारे के सारे हैं वो इस क्रेडिट कार्ड पे भी मिलेगा। जैसे मान लो EMI का ऑफर हो गया या फिर मल्टीपल ब्रांड के डिस्काउंट ऑफर हो गया, वो सारे के सारे हैं वो इस क्रेडिट कार्ड पे भी आपको मिलेगा। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड है ये आपको कॉन्टेक्टलेस फीचर के साथ आता है, तो आप किसी भी रिटेल आउटलेट पे 5000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन है वो बिगर पिन के बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 0 लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी मिलती है, साथ में आपको 24/7 कस्टमर केयर सपोर्ट है वो फुल यहाँ पे मिलता है। तो ये क्रेडिट कार्ड काफी और अच्छा यहाँ पे बन जाता है। अब बात करते हैं इस एमएक्स एमआरसीसी क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को आप लेते हैं, फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड का 1000 प्लस जीएसटी चार्जेस इस कार्ड का लगता है। बट आपसे अगर 1000 प्लस जीएसटी लेते हैं तो यहाँ पे आपको 4000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे दे दिया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड की सेकेंड ईयर से रिन्यूअल फीस है वो है काफी हाई यहाँ पे है, जो है 4500 रुपीज रिन्यूअल चार्जेस है। बट अगर आप एक साल में 1.5 लाख रुपए अगर इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर देते हैं तो ये 100% बिल्कुल वेवर ऑफ यहाँ पे कर दी जाती है। अगर मान लो आप 1.5 लाख स्पेंड नहीं कर पाए और अगर आप 90,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर दिया तब भी आपको 50% वेवर ऑफ यहाँ पे कर दी जाती है। इसके अलावा अगर आप मान लो कि इस क्रेडिट कार्ड की फीस आपकी वेवर ऑफ नहीं है, आपको अगर फीस देना पड़ता है इस क्रेडिट कार्ड का, अगर आप रिन्यूअल फीस पे कर देते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 5000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट भी यहाँ पे दिया जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये काफी अच्छा इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है, बट फीस है वो काफी हाई इस क्रेडिट कार्ड की रहती है। इस क्रेडिट कार्ड से फॉरेक्स करेंसी मार्कअप चार्ज की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3.50% का चार्जेस इस कार्ड पे रहेगा, यानी कि आप कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको 3.50% का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। तो सोच समझ के आप ट्रांजेक्शन कीजिए। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे फाइनेंस चार्ज की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3.5% का फाइनेंस चार्ज है वो इस क्रेडिट कार्ड पे रहेगा। इनकेस आप किसी भी पेमेंट में डिफॉल्ट होते हैं तो ये चार्जेस आपके इस कार्ड पे लगाया जाएगा। इसके अलावा इस कार्ड के साथ में आप 2 सप्लीमेंट्री कार्ड भी ले सकते हैं, यानी कि अपनी फैमिली के लिए आप 2 एड ऑन कार्ड ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री मिलेगा, इसका कोई चार्जेस आपको नहीं देना होगा। अब बात करते हैं एमएक्स क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को कौन कौन यहाँ पे ले सकता है? इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए इंडियन रेजिडेंस यहाँ पे होना चाहिए। साथ में इस क्रेडिट कार्ड को ले रहे हैं उनकी एज है 18 से अबाव की यहाँ पे होनी चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड को सेल्फ एम्प्लॉय भी ले सकता है, सैलरीड पर्सन भी ले सकता है। दोनों ही केस में एनुअल इनकम है वो 6 लाख रुपए एनुअली इनकम यहाँ पे होनी चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपके पास सेविंग या फिर करंट अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए। साथ में आपके पास एक क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, यानी कि किसी भी पेमेंट में आप कहीं डिफॉल्ट नहीं हो, यानी कि पहले से कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं या फिर कोई लोन यूज कर रहे हैं। दोनों ही केस में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आपका सिविल स्कोर यहाँ पे गुड होना चाहिए। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड है कुछ सेलेक्टेड इंडिया में सिटीज में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इन सिटीज में आप अगर रहते हैं, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सिटी में आप रहते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। साथ में आपका जो भी बिजनेस है वो भी इन सिटी के अलावा कहीं और जगह नहीं होना चाहिए। इनको वेरीफाई करने में दिक्कत होती है, तो आप इन सिटीज में अगर रहते हैं, आप वहीं पे भी आप अपना बिजनेस कर रखे हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं कंपनी, वो पिछले 12 महीने से ट्रेंडिंग में होनी चाहिए, तभी आपको ये क्रेडिट कार्ड है बड़ी आसानी से ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड में जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि इस क्रेडिट कार्ड में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलेगा। नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस क्रेडिट कार्ड की इतनी खासी फीस देने के बाद, यानी कि 4500 रुपीज इसकी एनुअली फीस देने के बाद भी आपको कोई एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलता है ना। ये गजब की बात, इतनी फीस देने के बाद भी आपको कोई एयरपोर्ट एक्सेस यहाँ पे नहीं मिलता है, यानी कि लाउंज एक्सेस आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि बाकी क्रेडिट कार्ड से जैसे लोग रेंट पेमेंट वगैरह भी करते हैं,
बट रेंट पेमेंट करने की जितनी भी एप्लीकेशन होती है वो एमएक्स के क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं करती है, यानी कि एमएक्स के क्रेडिट कार्ड से आप रेंट पेमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये भी एक दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है। और बाकी इसके अलावा तो सब कुछ इस क्रेडिट कार्ड पे ठीक ही है, मेरे हिसाब से सब कुछ बेस्ट है। आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, हो सकता है उसका जवाब है आपको जरूर मिलेगा। और आपको एमआरसीसी क्रेडिट कार्ड के बारे में ये वीडियो अगर पसंद लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना। आप इस YouTube चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखें ताकि हम फाइनेंस से रिलेटेड जब भी कोई वीडियोज अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।